हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम संतोष राज एंड यू आर वाचिंग प्रोडीजी टेक। तो आज हम लोग बात करेंगे कि इलिप्स, पाराबोला, हाइपरबोला बाय फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स मेथड के थ्रू कैसे बनाएंगे। तो इस मेथड से हमें इलिप्स, पाराबोला, हाइपरबोला कोई भी कर्व हम इस मेथड से बना सकते हैं। इस मेथड से हमें कर्व ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन में फोकस एंड इसेंट्रिसिटी गिवन होगा। तो हमें क्वेश्चन में फोकस और इसेंट्रिसिटी यहाँ पे भी गिवन है। यहाँ पे फोकस जो है 5 सेंटीमीटर गिवन है। इलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी 2/3 ले लिए हम। एंड पाराबोला का याद रखिएगा, पाराबोला का इसेंट्रिसिटी जो होता है हमेशा 1 होता है, ये फिक्स्ड होता है। और इलिप्स का जो इसेंट्रिसिटी 1 से हमेशा कम होगा, याद रखिएगा। इलिप्स का इसेंट्रिसिटी 1 से कम एंड हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी 1 से ज़्यादा। तो इस मेथड से हमें कर्व ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले सिंपली क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेना है इस प्रकार से, एंड एक वर्टिकल लाइन इस प्रकार से। और ये वाला जो पॉइंट होता है इसे हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं और इसे सी से डिनोट किया जाता है। हम यहाँ पे अब हमें क्या करना है, फोकस जितना भी क्वेश्चन में गिवन होगा, यहाँ पे फोकस जो है क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमें फोकस जो है मेजर कर लेना है। तो इस लाइन पे हम फोकस को जो है मेजर कर लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे फोकस हो गया 5 सेंटीमीटर। अब देखिए इस मेथड को इससे बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म जो होता है, हमें पॉइंट भी जो वर्टेक्स जो होता है वो फाइंड आउट करना, कि वो वर्टेक्स जो होता है वो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में होता है, कहीं पे भी इस ये लाइन के बीच में ही कहीं पे होगा। तो ये लाइन को हमें ये जो पॉइंट होगा, पॉइंट जिसको भी बोलते हैं वर्टेक्स को, उसको ढूंढने के लिए हमें इसेंट्रिसिटी का हेल्प लेना होगा। इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा E इज इक्वल टू वी एफ बाई वी सी। ये हमारा इसेंट्रिसिटी के लिए फॉर्मूला होता है। ये सिंपली क्या है, वी एफ जो है वो एक जस्ट एक नेम है। सपोज दैट अगर भी यहाँ पे होगा तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो वी एफ, और ये जो हो गया वो वी सी। तो यहाँ से ये फॉर्मूला निकल के आता है वी एफ बाई वी सी। तो सिंपली क्या है, ये लाइन का रेशियो होता है हमारा इसेंट्रिसिटी। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन में हमें 2/3 गिवन है क्वेश्चन में। तो वी एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर से हमारा हो जाएगा क्या, वी एफ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड वी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ये जो होगा यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ तक के 2 और ये 3। तो एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये जो है यहाँ पे लाइन का डिस्टेंस नहीं बता रहा है कि ये 2 सेंटीमीटर, ये बता रहा है कि लाइन के अगर हम 5 पार्ट्स करते हैं, इस लाइन के अगर हम 5 टुकड़े में बांट दें तो इसका 2 पार्ट जो होगा वो राइट में है और 3 पार्ट्स जो होगा उसका वो लेफ्ट में है। क्या समझे, ये 2 और 3 इसका डिस्टेंस नहीं बता रहा है, ये क्या लाइंस के पार्ट्स बता रहे हैं। 2 पार्ट्स एक तरफ एंड 3 पार्ट्स एक तरफ। यहाँ पे अगर इसका डिस्टेंस अलग होता तो यहाँ पे ये वैरी कर जाता। तो पॉइंट भी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा तरीका क्या है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो जितना भी इसेंट्रिसिटी गिवन रेशियो गिवन होगा उसको क्या करना है, सिंपली हमें सबसे पहले क्या करना है, ऐड कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे 2/3 है तो इसको हम ऐड कर लेंगे। तो 2 + 3 इतना इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 5। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या इसेंट्रिसिटी जितना गिवन था उसको हमने ऐड कर लिया 2 + 3 और इतना इज इक्वल टू आया 5। अब क्या करना है, जितना ऐड करके आएगा, जितना ऐड करके आया सिंपली उसे, जितना आपके पास फोकस गिवन होगा, यहाँ पे संयोग से फोकस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ये डिफरेंस हो सकता है। तो जितना ऐड करके आएगा उसको फोकस से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे हम इसको जब फोकस से डिवाइड करेंगे तो 5/5 इज इक्वल टू 1। क्या किया, सबसे पहले इसेंट्रिसिटी गिवन था उसको ऐड कर लिया, फिर जितना फोकस गिवन था उससे डिवाइड कर दिया। तो फोकस जितना गिवन था उससे डिवाइड कर दिए। अब हमें क्या करना है, इसेंट्रिसिटी जैसे 2/3 है तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 2 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा वी एफ निकल जाएगा और 1 × 3 इज इक्वल टू 3, ये हमारा हो गया वी सी। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। और सेम है, जहाँ जब हम लोग हाइपरबोला ड्रॉ कर रहे होंगे तो 1 × 3 करेंगे तो वी एफ इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और वी सी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो अब हमें करना क्या है, देखिए सिंपली इतना काम कर लिए। अब जितना वी एफ और वी सी जो है
तो हमें पॉइंट बी को यहाँ पे ढूंढ लेना है। तो पॉइंट बी ढूंढने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पर से इधर बी एफ जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो ये यहाँ पे आ रहा है हमारा 1 और 2, ये यहाँ पे सॉरी। तो ये जो हमारा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट क्या है, भी। अब क्या करना है, भी पर से हमें एक छोटा सा लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ भी से भी सिंपली हमें क्या करना है, इस प्रकार से हमें क्या करना है, एक लाइन खींच लेना है। तो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है, अब आपको अपना अब हमें सिंपली क्या करना है कि डिवाइडर लेना है, और डिवाइडर का जो पॉइंट होगा वो वर्टेक्स पे रखाएगा और यह वर्टेक्स पे होगा, और हमारा जो पेंसिल होगा वो फोकस पे जाएगा। और क्या करना है, सिंपली इसको इस प्रकार से मूव कर देना है। तो यहाँ पर हम मूव कर दिए, और ये वाला जो हमारा पॉइंट यहाँ पे जो ये क्रॉस कर रहा है इस लाइन को, ये हमारा एक पॉइंट मिलेगा। और यहाँ पर से क्या करना है, ये लाइंस को जो है हमें आगे प्रोसीड कर देना है। तो यहाँ पर से हमें लाइन ड्रॉ कर लिए। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक के जो ये लाइंस है, इसको क्या करना है, भी के बाद जितने भी लाइंस है इसको हमें इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। इसको क्या करना है, इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे, आप लोग डिवाइडर का भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे स्केल को प्रीफर करेंगे, क्योंकि स्केल जो होगा इससे आप काफ़ी फास्ट जो है कर पाएंगे। तो ये देखिए मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आप यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा आप अपने इच्छा अनुसार कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का गैप लिया हूँ। आप लोग को जितना इच्छा करे आप लोग ले सकते हैं। जितना पास पास आप ये जो डिस्टेंस होगा उतना पास रखिएगा, कर्व उतना स्मूथ बनेगा, और दूर भी रखिएगा तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। इक्वल डिस्टेंस रखिएगा तो इससे देखने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, और कोई बात नहीं है। अब क्या करना है, सिंपली हमें यहाँ पर से जो है वर्टिकल्स लाइंस पूरे में खींच लेना है। इसके लिए आप लोग रोलर स्केल का यूज कर सकते हैं, वो भी इजी होता है। अब ये सारे जगह से हमें क्या करना है, वर्टिकल्स लाइन ड्रॉ कर लेना है इस प्रकार से। तो ये सारे जगह से हमने वर्टिकल्स लाइन जो है वो ड्रॉ कर लिया। आप इसका कुछ नाम रख लीजिए। इसका नाम हम रख ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एट्सेट्रा। तो ये इसके बाद क्या करना है, अब ध्यान से देखिएगा, अपने डिवाइडर को लीजिएगा। इस चीज़ को अब आप लोग ध्यान से रखिएगा, हर एक पॉइंट्स पे रखना है। मैं पहले 1 पे रख रहा हूँ, 1 पे रखना है, और इस लाइन तक का ये जो हमारा लाइन दिख रहा है यहाँ पर तक इसको लेना है डिवाइडर को। सिंपली देखिएगा, ये वाले पॉइंट तक हम इसको ले जा रहे हैं। और इसके बाद क्या करना है कि ये इतना हम मेजर कर लिए इसका डिस्टेंस, और इसको उठा के फिर कहाँ रखना है, फोकस पे। और फोकस पे रखने के बाद एक को कट कर देना है। एक बार ऊपर कट करेंगे, एक बार नीचे कट करेंगे। फिर दूसरे स्टेप में क्या करना है, फिर इसको डिस्टेंस को बढ़ा के और यहाँ तक लाएंगे। और फिर क्या करना है, इस लाइन को, तो ये फोकस यहीं पे है तो ये लाइन यहीं पे कट हो जाएगा। फिर 3 को इसी प्रकार से मेजर करना है। क्या कर रहे हैं, इसको पूरा यहाँ तक मेजर कीजिएगा। और उसके बाद क्या करना है, फोकस पे रखेंगे हम, और 3 को एक बार इधर कट करेंगे और एक बार इधर। फिर 4 को फिर फोकस पे रख के इसको इस प्रकार से कट कर देना है। कट करते समय ये सारे लाइन आप लोग जो जितने भी अभी तक देख रहे हैं, ये सारे के सारे लाइंस जो होंगे आप लोग हल्के यूज कीजिएगा। और जो हमारा ओनली जो हमारा कर्व होगा वो सिर्फ और सिर्फ डार्क होगा। बाकी के जितने भी लाइंस होंगे वो सारे आप लोग कोई भी पेंसिल यूज कर सकते हैं, 4H 2H 3H। और कर्व ड्रॉ करने के लिए आप लोग HB का इस्तेमाल कर लीजिएगा, या फिर आप लोग कोई भी पेंसिल यूज कर सकते हैं, आपके हाथ में है। बट ध्यान दीजिएगा कि वो जो होगा हमारा, बाकी के लाइंस जो होंगे वो हल्के होने चाहिए, और कर्व जो होगा वो डार्क होगा। तो देखिए सेम एवं प्रकार से इस प्रकार से हमें जो है रेगुलर सबको मेजर कर लेना है। क्या कर रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं आप लोग। एक बार क्या कर रहे हैं, पॉइंट पे रख के ऊपर के लाइन तक का डिस्टेंस ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे रख के यहाँ तक का डिस्टेंस ले रहे हैं, और फिर फोकस पे रख के इसको कट कर लेना है। तो इसी प्रकार से बस यहाँ पे प्रॉब्लम बस इतना होता है कि हमें जो होगा इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करने में बस प्रॉब्लम है। बाकी सारा का सारा जो होगा आप लोग इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर लीजिएगा, तो ये ऑटोमेटिक जो होगा ये कर्व अपने आप सारा का सारा बन जाएगा। वही यहाँ से जो होता है चेंज होते रहता है। यही अगर 2 पार्ट्स इधर होता तो हमारा जो है
ये कर्व जो है वो हाइपरबोला बन जाता है, अगर एक लेते तो पैराबोला बनता। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है किस पे, हमारा जो ये होगा इसेंट्रिसिटी, उस पे डिपेंड करता है कि हमारा कर्व क्या बनने वाला है। क्वेश्चन में अगर कह दे कि इलिप्स बनाइए और उसका इसेंट्रिसिटी अगर एक से ज़्यादा दे दे रहा है तो इलिप्स कभी नहीं बनेगा, उसके लिए इसेंट्रिसिटी हमेशा एक से कम ही होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग जो है जितने भी पॉइंट्स मिल जाएंगे वो सबको कुछ नाम रख लीजिए। ये सारे पॉइंट्स का मैं यहाँ पे रख ले रहा हूँ, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 और इसी प्रकार से इसको आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा। ये जो है कर्व आपका बन जाएगा। नीचे में P1 डैश कर दे रहे हैं, P2 डैश, P3 डैश, P4 डैश, P5 डैश, P6 डैश, P7 डैश। तो इस प्रकार से जो है आप अपने कर्व को, उसके बाद क्या करना है, ये यहाँ वर्टेक्स से इस कर्व को जो है फ्री हैंड स्केच जो है इस कर्व को ड्रॉ करना है। तो ये काफ़ी सिंपल होता है, बस इसमें हमें ध्यान देना है कि इसेंट्रिसिटी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा एलिप्स जो है बन जाएगा काफ़ी सिंपल तरीके से। आप लोग बस ध्यान दीजिएगा और जो ट्रिक्स दिए हैं इसेंट्रिसिटी को डिवाइड करने का, उस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा तो काफ़ी सिंपल तरीका से जो है आप लोग का कोई भी कर्व जो है वो बन जाएगा। उसमें बस ध्यान हमें ये रखना है कि इसेंट्रिसिटी को हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो इसेंट्रिसिटी डिवाइड करना ही सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, बाकी तो ये अपने आप बन जाएगा। तो सेम है, यहाँ पे बस क्या करना है, हमें अपने आप ऑटोमेटिक पॉइंट्स मिल जाएंगे और वो यहीं से जो है इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला बन जाएगा। सारा का सारा ये कर्व हमारा क्या बनेगा वो डिपेंड करता है कि हमारा इसेंट्रिसिटी क्या गिवन है। इसेंट्रिसिटी अगर एक से कम होगा तो इलिप्स बनेगा, इसेंट्रिसिटी अगर एक से ज़्यादा होगा तो हाइपरबोला बनेगा, और इसेंट्रिसिटी अगर एक होगा तो वो पैराबोला बनेगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये जो है इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सारा का सारा कन्फ्यूजन जो होगा फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स मेथड का क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट रह जाता है किसी प्रकार का भी तो वो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।